मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन 2 नाउन्स। हम नाउन्स पढ़ रहे हैं। नाउन्स में हमने कल पढ़े थे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, न्यूटर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति और वस्तु के लिए यूज होते हैं, जैसे कि गर्ल, सिटी, रैबिट। प्रॉपर नाउन में हमने पढ़े थे प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन जब भी, चाहे वो शुरू में आए या फिर बीच में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे कि सीता, वेस्ट बंगाल, रॉक्सी, ये प्रॉपर है क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु और स्थान के नाम के लिए यूज होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंस से फील कर सकते हैं। उन्हें यूज अपने 5 सेंस का यूज़ करके हम उनका पता लगा लेते हैं। जैसे कि फ्लावर है, बेंगल है, ये हाईलाइटेड वर्ड्स जो दिए हुए हैं, फ्लावर्स, बेंगल्स, ये हम इनको 5 सेंस हमारे होते हैं, छूना, सूंघना, देखना और सुनना और टेस्ट करना। इनके द्वारा जिनका हम पता लगा पाते हैं वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे कि जिस चीज़ को हम ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना छू सकते हैं। जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स, जेंडर। जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जेंडर होते हैं 4 टाइप्स के, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं मेल के लिए। मैस्कुलाइन जेंडर मेल के लिए यूज़ होते हैं, हिंदी में इसको पुल्लिंग बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर फीमेल के लिए यूज़ होते हैं, हिंदी में हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, द किंग ऑर्डर्ड हिज ड्रेस मेकर टू स्टिच अ सिल्क जैकेट फॉर हिम। किंग है हमारा राजा, राजा ने ऑर्डर किया, ये राजा हो गया हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। द ब्राइड लुक प्रिटी इन हर पिंक ड्रेस, ब्राइड हो गई हमारी दुल्हन, है हमारी फेमिनाइन जेंडर। डॉक्टर कॉमन नाउन में हमारे दोनों आ जाते हैं। कॉमन नाउन में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर दोनों आ जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होते हैं। ये है हमारा बुक, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स नाउन्स होते हैं, जो नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं वो हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स रेफर टू द मेल्स ऑफ अ स्पेसीज। तो मैस्कुलाइन जेंडर हमारे मेल को रेफर करते हैं, जैसे फादर, ब्रदर, बुल, लॉयन, एक्टर। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसानों में ही, जानवरों में भी जो हमारे वो होते हैं, जानवरों में भी जो हमारे पशु पक्षियों में मेल फीमेल होते हैं। जैसे कि हॉर्स हो गया हमारा मेल है, फादर मेल है, ब्रदर मेल है। नेक्स्ट फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर्स नाउन रेफर टू द फीमेल ऑफ ए स्पेसिस। किस फीमेल को रेफर करता है फेमिनाइन जेंडर? एग्जाम्पल मदर, मदर फीमेल है तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। सिस्टर, काउ, लॉयनेस, एक्ट्रेस, ये हमारे फेमिनाइन जेंडर हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हमने अभी पढ़ा है कि कॉमन जेंडर दोनों को रेफर करता है। कॉमन जेंडर कैन रेफर टू मेक अस एज वेल एज फीमेल्स, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। कॉमन जेंडर नाउन्स कैन रेफर टू मेल एज वेल एज फीमेल। जैसे कि वो मेल को रेफर करता है, ऐसे ही वो फीमेल को भी रेफर करता है। एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, सिंगर, फ्रेंड। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें दोनों तरह, कॉमन जेंडर में दोनों यूज़ होते हैं। टीचर, टीचर का कोई मेल फीमेल नहीं बोला जाता, सिर्फ टीचर में दोनों आ जाते हैं। स्टूडेंट में दोनों आ जाते हैं, लड़की भी और लड़के भी। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन जो भी हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, सब कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटर जेंडर्स नाउन्स रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर जो हमारे होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल डेस्क, बेड, हाउस, कंप्यूटर, ट्रेन, ये हमारे न्यूटर जेंडर हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। क्योंकि डेस्क में कोई जीवन नहीं होता, बेड है, ये हमारा नॉन लिविंग है। तो हमने पढ़ लिए अब तक जेंडर्स। अपने जेंडर्स होते हैं हमारे 4, याद रखें कि जेंडर हमारे 4 तरह के होते हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, न्यूटर और कॉमन। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का सबसे सही तरीका भी है एम से मैस्कुलाइन, एम से मेल, एफ से फेमिनाइन, एफ से फीमेल। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल से हमें यही पता चल रहा है कि ये काउंट करने वाली चीज़ है कुछ। काउंटेबल जो गिने जाते हैं, काउंटिंग होती है आपकी, आपने काउंटिंग पढ़ा होता है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इनको पढ़िए।
आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मिल्क है जो दूध है हमारा, हम उसको नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अजय ईट्स एन एप्पल एवरी डे, एप्पल जो है एक, यहाँ पे इसने एक दिया गया है कि अजय एक सेब खाता है, लेकिन अगर एक भी ना दिया होता, एप्पल्स दे देते, तो वो भी हमारा काउंटेबल होता, क्योंकि एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजू हैज़ ए पेट डॉग, डॉग भी, डॉग हो या कैट हो, ये इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे काउंटेबल नाउन है। द हाईलाइट वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर कॉमन नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन थे। अब हम पढ़ेंगे नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अभी जो मैंने बोला कि नाउन्स, जो नाउन्स को हम पढ़ सकते हैं, नाउन्स दैट कैन बी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल, जिन नाउन्स को हम पढ़ सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। दे कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर हो। अभी जैसे हमने ये पढ़ा था कि अजय ईट्स अ एप्पल, ऐसा भी हो सकता है अजय ईट्स अ एप्पल, अजय एक सेब खाता है, उसकी जगह ऐसा भी हो सकता है अजय ईट्स एप्पल्स, बहुत सारे सेब खाता है, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं। तो ये जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं ये प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, जबकि ऐसा अनकाउंटेबल में नहीं होता। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिर्फ सिंगुलर होते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल, जो नाउन गिने नहीं जा सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। वी यूज ए एन द और नंबर विद काउंटेबल नाउन्स, हम जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए हम ए एन द या किसी नंबर का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ एप्पल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ये हमारे एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। और या फिर कोई नंबर दे दे कि आई ईट 3 एप्पल्स, तो ये 3 एप्पल्स हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन में मैंने अभी बताया था कि ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एप्पल भी हो सकते हैं और एप्पल्स भी हो सकते हैं, हम दोनों को ही काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, मिल्क, वाटर, इस तरह के नाउन होते हैं, और हम इनको, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, तो वो मिल्क्स नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है 2 kg मिल्क, 3 kg मिल्क, लेकिन मिल्क्स नहीं हो सकता। तो जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मिल्क हमारा सही है और मिल्क्स हमारा गलत है। वी डोंट यूज ए एन द और विद अनकाउंटेबल नाउन, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन द का यूज़ नहीं कर सकते। विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज़ वर्ड्स सच एज मच सम, हम अपने जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ एज मच, सच एंड एनी, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं अबाउट देयर क्वांटिटी, उनकी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की बात हम मात्रा में करते हैं, ना कि गिनती में। वी कैन नॉट काउंट नाउन्स सच एज कॉफ़ी, जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी को हम काउंट तो नहीं कर सकते ना। मिल्क है, फ्लोर यानी आटा, और हनी शहद, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये पूरा का पूरा जो जहाँ तक आपने पढ़ लिया अपनी बुक में से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। कल हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन पढ़ेंगे। थैंक यू।